Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today I am going to teach you लाइलिंग कुर्ती विद टक्स। इसमें हमें टक्स बनाने वाले हैं फ्रंट और बैक। फर्स्ट हमने ये रहा हमारी कुर्ती का कपड़ा और ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा। फर्स्ट हम इसकी कटिंग कर लेंगे अस्तर वाले कपड़े की। हमारा फुल लेंथ है 38 इंचेस। हमारा फुल लेंथ है 38 इंचेस। हमने 37 इंचेस ले रहे हैं। हम 37 इंचेस को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतना हमारा फुल लेंथ है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा शोल्डर है 13 इंचेस, क्योंकि हमारा बैक नेक डीप है इसलिए हम 13 इंचेस का हाफ 6.5 इंचेस है। 6.5 इंचेस है हमारा। यहाँ का नेक बहुत डीप है इसीलिए हम 6.5 इंचेस 13 शोल्डर है हमारा। नेक्स्ट हमारा आर्म होल हमारा 7.5 इंचेस है। और हमारा बॉडी लेंथ ये हो गया, हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। आर्म होल भी आ जाएगा इसमें, ये चेस्ट। और हमारा बॉडी लेंथ है, हमारा बॉडी लेंथ है 13 इंचेस। हाफ इंच यहाँ पर स्टिच होने के लिए छोड़ते हुए 13 इंचेस हमारा बॉडी लेंथ। ये आएगा हमारा वेस्ट। ये हमारा चेस्ट की मार्किंग हो गई, वेस्ट की मार्किंग हो गई। अब हमारी हिप की मार्किंग ले रहे हैं हम। यहाँ पर भी हम यहाँ पर स्ट्रेट इस तरह से हमें 3 पार्ट कर लेने से हमें आसानी होगी। यहाँ से यहाँ पर हम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। यह है हमारी आर्म होल की लाइन है। अब हम नेक्स्ट चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारा चेस्ट है 41 इंचेस। 41 को 1/4 करने से हमें उसका चौथा हिस्सा 10.5 इंचेस आएगा। 10.5 इंचेस हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। और नेक्स्ट हमारा वेस्ट है 37 इंचेस। 37 इंचेस का 1/4 करने से हमें 9.2 इंचेस मिलेगा, यानी कि 9.5 से भी कम, 9.5 से भी कम। 9.2 आप देख सकते हैं, जो ये तीर बीच में आता है वो हाफ रहता है, उससे भी जो 9 के बाजू 2 लाइंस है उससे 9.2। ये हो गया हमारा वेस्ट। ये हमारा हिप है। हमारा हिप है 47 इंचेस। 47 इंचेस को 1/4 से डिवाइड करने से 11.7 यानी कि 11.25 के करीब आएगा हमारा 11.7। अब हम ये तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। वेस्ट हिप तीनों की मार्किंग हो गई। ये तीनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। जितना हमारा कुर्ती का मेजरमेंट है उतना प्रेजेंट साइज है ये हमारा। हमें स्टिचिंग इसमें ऐड नहीं की है। अब हम स्टिचिंग की लिए 2 इंच जस्ट छोड़ेंगे हम, क्योंकि हम टक्स का इसमें टक्स लगाने वाले हैं इसीलिए। हमने इसको भी जो मार्जिन के लिए, स्टिचिंग के लिए हमने मार्जिन छोड़ा है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। ये रहा। बाकी वाला पार्ट को हम नीचे वाले हिस्से को भी इतना ही, हमारा हिप के उतना ही आ रहा है, उतना ही हमें मार्क करके इसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की मेजरमेंट हो गई है। अब हम आर्म होल शेपर की मेजरमेंट लेंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पर 1/2 इंच से अपना मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर लेना है। ये जो बाहर वाली लाइन है ये हमारा बैक वाला आर्म होल है। ये हो गया हमारा बैक वाला आर्म होल। ये लाइन को जो टच हो रहा है ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। इस तरह से रखते हुए हमें ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक आर्म होल है।
अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंचेस लिया है। उसकी ये जो है नेक की चौड़ाई बैक और फ्रंट दोनों की इतनी ही चौड़ाई रहेगी। अब हम इसकी लंबाई हम 6.5 इंचेस ले रहे हैं। ये हमारा फ्रंट नेक है 6.5 इंचेस। होल की शेपर की मदद से हम इसको राउंड शेप दे रहे हैं। इससे 1 इंच हम या फिर 1/2 इंच हम नीचे मार्क करके ये हम बैक नेक भी रख ले सकते हैं, ताकि हम बैक नेक डीप रख रहे हैं। इसकी कटिंग करेंगे। हम फ्रंट और बैक दोनों को आर्म होल का हमें फर्स्ट बैक आर्म होल कट करना है, उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल कट करना है। हम ये अस्तर वालों को जिस तरह से हमें शेप मार्क किया है उस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर के कपड़ों को कट किया था वो हमारी कुर्ती के कपड़े के ऊपर हमने उसको रख लिया है। सेम उसी तरह से हमें मार्क करते हुए उसको भी कट कर लेना है। आप चाहे तो इस पर मार्क लगाकर भी कट सकते हैं, या फिर इसी तरह से अस्तर को उसके ऊपर रखते हुए कपड़े को बगैर हिलाए आपको इसको कटिंग करना है। सेम उसी शेप में कट करना है। सिर्फ आपको फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल ये दोनों को ख्याल रखना है। आपको फर्स्ट बैक आर्म होल कट करना है। हम जो कट कर रहे हैं हमारा ये बैक आर्म होल हम कट कर रहे हैं, बैक आर्म होल बैक नेक। उसके बाद हमें एक पीस को काट के बाहर रखते हुए फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक कट कर लेना है। फर्स्ट हम नेक की कटिंग कर ले रहे हैं। नेक की कटिंग करने के बाद जो हमारा ये अस्तर वाला कपड़ा फ्रंट वाला पार्ट है उसको अलग करते हुए हम फर्स्ट ये जो बैक आर्म होल है वो कट करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल को उस जो कुर्ती वाला कपड़ा है उसके ऊपर रखते हुए फ्रंट आर्म होल हम कट कर लेंगे। ये हमारी सिर्फ बैक आर्म होल बैक नेक की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। सिर्फ हमें फ्रंट आर्म होल कट करना है कुर्ती वाले कपड़े में। ये बैक वाला नेक है, बैक वाला आर्म होल है, इस शेप में हमने कट कर लिया है। अब हमें बैक वाला पार्ट को निकाल लेना है, क्योंकि हमें बैक वाला शेप में कट कर लिया है इसको आर्म होल और नेक। हमें फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की मार्क करते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें एक को निकाल लिया है। एक वाला पार्ट को करेक्ट फोल्ड करके रखते हुए ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है जो हमने इसको रख लिया। ये जो निकाल रहे हैं ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसको हमें बैक वाले पार्ट को फोल्ड करके साइड में रख देना है। ये जो हमने एक पीस को निकाल लिया है इसको हमें स्ट्रेट रखते हुए फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने फ्रंट आर्म होल इसका नहीं कट किया था, और फ्रंट नेक भी, दोनों की फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर वाले कपड़े रखकर कटिंग कर रहे हो तो आपको दोनों कपड़े इक्वल रहना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो जाएगा आपको स्टिच करने में दिक्कत होगी। ये हमने फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट हमें शोल्डर से 9 इंच मार्क कर लेना है। हमें टक्स के लिए चौड़ाई 4 इंच गैप देना है। ये हमने 4 इंच का गैप ले लिया है। जो सेंटर में हमने फोल्ड कर कर रखा है, जो हमने शोल्डर से ऊपर तक मार्क किया था 9 इंच, हमारा टक्स भी हमें 9 इंच का ले रहे हैं। उसकी चौड़ाई सेम 4 इंच ही रहेगी। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है जो हमने 9 इंच का मार्क किया था। अब हमें 9 इंच का हमें मिड पॉइंट निकालना है। हमें 9 इंच का मिड पॉइंट आएगा 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पे हमने 1/2 इंच ये साइड और 1/2 इंच वो साइड मार्क करना है। 1 इंच का मार्क कर लेना है हमें सेंटर में, 1 इंच उतना। ये जो हमने सेंटर में मार्क किया है उसी लाइंस को हमें इस तरह से क्रॉस जॉइन कर लेना है।
यहाँ से भी ज्वाइन कर लिया हमने। बाजू वाले साइड से भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। नीचे वाले साइड भी सेम इसी तरह शेप में ज्वाइन कर लेना है। जो सेंटर वाले पार्ट से नीचे के डॉट को दोनों साइड भी आप देख रहे हैं डायमंड शेप के ये डॉट्स ज्वाइन होकर डायमंड शेप की तरह बन गया है। सेम इसी तरह हमें 4 साइड भी बनाना है। फ्रंट साइड 2 टक्स आएंगे हमारे और पीछे 2 टक्स आएंगे। इसको डार्ट्स भी बोलते हैं, टक्स भी बोलते हैं। एक मार्क कर लेकर इस तरह से फोल्ड करते हुए उसको टैप करना है। इस तरह से हमें टक्स के 4 साइड भी बना लेना है। फ्रंट में 2 आएंगे और बैक साइड 2 आएंगे। स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। हमारा स्लीव्स का फुल लेंथ है 7.5 इंचेस प्लस 1 इंच फॉर मार्जिन 8.5 इंचेस ले रहे हैं हम। और हम यहाँ पर 4 इंच या फिर 3 इंच भी ले सकते हैं। 4 इंच हम ले रहे हैं। इस तरह से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेने, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया है हमने। लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये हमारा 12 इंचेस है। 12 इंचेस का मिड पॉइंट आएगा 6 इंचेस। 6 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है सेंटर में। फर्स्ट हमें सेंटर में मार्क करना है। ये हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है शेप देने के लिए और 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। ये हमारा स्लीव्स का शेप बन के तैयार हो गया है। अब हम नीचे की तरफ का भी शेप मार्क कर लिया है। अब हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। हमारा स्लीव राउंड है 7 इंचेस प्लस 1 इंच फॉर मार्जिन हम 8 इंचेस ले रहे हैं। फर्स्ट हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है स्लीव राउंड का। ये दोनों शेप को भी हमने हमारे स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट हमें बैक आर्म होल ही कट करना है। फ्रंट वाला जो हमें नीचे वाला मार्क करते हैं वो हमें ओपन करके स्लीव्स को मार्क करना है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो। हमने स्लीव्स को ओपन करके रख लिया है। ये जो फ्रंट वाला शेप है हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इसको हम ओपन करके ही कट करना है ताकि ये फ्रंट साइड में अटैच होएगा। ये वाला शेप हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। विद टक्स हम स्टिच करने वाले हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करें। अब हम लाइनिंग की कुर्ती स्टिच करने जा रहे हैं। विद टक्स हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमें लाइनिंग और हमारी कुर्ती के कपड़े को राइट राउंड हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्टिच कर लेने से हमें टक्स स्टिच करने में आसानी होगी। और टक्स को भी हमें स्टिच करने से पहले जो हमारे सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको हमें स्टिच कर लेना है। ये स्ट्रेट स्टिच लगा लेने से हमारे टक्स बहुत ही अच्छे से आएंगे ताकि बाहर वाला कपड़ा और हमारा अस्तर वाला कपड़ा इधर उधर नहीं होएगा। हमारी टक्स कंप्लीटली स्टिच होएगी। जिस तरह हमने शेप में टक्स को ड्रॉ किया है उसी शेप में हमें स्टिच कर लेना है। हम ये 4 टक्स लगा रहे हैं। 2 हमारे फ्रंट वाले पार्ट में आएंगे, 2 बैक साइड आएंगे। इस ये टक्स लगाने से हमारे कुर्ती की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी और फिटिंग भी अच्छे से आएगी। इसीलिए ये हम टक्स की कुर्ती बना रहे हैं। इस तरह से हमारी एक टक्स स्टिच होके कंप्लीट हो गई है। इस तरह से जो हमने 1/2 इंच का मार्क करके स्टिच किया था, सेम इसी तरह से जो हमारी सेंटर वाली स्टिच है उसको भी इसी तरह से पकड़ते हुए हमें दूसरे वाली टक्स को भी स्टिच कर लेना है। इसको हम ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। ये हमारे टक्स स्टिच होके तैयार हो गए हैं। अब हम इस पर नेक की डिज़ाइन करेंगे। जो हमारा प्लाजो वाला कपड़ा है उसको हमने इस तरह से पैच से बॉल पिन से फिक्स कर लिया है। जितना आपको ब्रॉड चाहिए, जितना आपको लेंथ चाहिए, आपकी चॉइस है। इस तरह से हमें चौड़ाई और लंबाई कपड़े को काट कर लगकर बॉल पिन से फिक्स कर लिया है। जो गोटा लेस है, गोटा लेस इसकी राइट राउंड आएगी। हमने जो बॉल पिन को कपड़े से फिक्स कर कर रखा है उसके नीचे हम ये गोटा लेस को उसके नीचे रखते हुए स्टिच करेंगे। हमें स्ट्रेट स्टिच लगाना है गोटा लेस की।
नीचे की तरफ रखते हुए हल्के से और ध्यान से लगाना है ताकि हमारी लेस टेढ़ी मेढ़ी ना होए। स्ट्रेट लगाने से इसका शेप भी अच्छा आएगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। ये जो हमारा कोना है इसको हम टर्न करने जा रहे हैं। जब भी हम कोने को टर्न करें तो हमें सुई को अंदर की तरफ रखते हुए टर्न करना है। इससे हमारा धागा भी नहीं टूटेगा और हमारी स्टिचिंग भी अच्छी आएगी। ये हमारी गोटा लेस लगाकर हमारे नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है जो हमने नेक पर डिज़ाइन किया था। ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है अब हम उसकी कटिंग कर देंगे राउंड शेप में। अब हम बुकरम में नेक की कटिंग करने जा रहे हैं ताकि हमें नेक स्टिच करने के लिए बुकरम चाहिए, यानी कि कैनवस, पेपर कैनवस भी कहते हैं इसको। हमने जो नेक कट करा था उसकी पीस को हमने रख लिया, उसी पीस को हमें बुकरम में रखते हुए वही शेप में हमें मार्क कर रहे हैं। इसी तरह से राउंड शेप मार्क करते हुए अब हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए राउंड शेप में मार्क कर लेना है। हम ये जो दूसरा वाला मार्क लगा रहे हैं, दूसरी लाइन, ये मार्जिन के लिए है। ये जो फर्स्ट हम कट कर रहे हैं ये हमारा नेक का मेजरमेंट है जो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। और ये वाले जो मार्क का है उसको भी हम कट कर लेते हैं। ये हमारे कपड़े में स्टिच होगा मार्जिन के लिए। ये हमारा नेक राउंड शेप में कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कपड़े में रखकर स्टिच करेंगे। जिस शेप में है उसी शेप में हमें इसको स्टिच कर लेना है। जिस शेप में हमारी नेक है उसी शेप में हमें इसको कट कर लेना है। राउंड शेप में हमारी नेक है, सेम उसी तरह से हमें इसको थोड़ा 1/2 इंच उतना कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है। हमें इसकी फोल्ड कर स्टिच करना है। अब हम इसको फोल्ड कर स्टिच लगाएंगे। जिस शेप में है उसी शेप में फोल्ड करते हुए हल्के से स्टिच लगाना है। ये हमारी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हमने इसको फोल्ड कर स्टिच कर लिया है। हमारा नेक का कपड़ा है अंदर वाला हिस्सा, उसको भी हम कट करके नेक में स्टिच करेंगे। अब हमने नेक को इस पर रख लिया है। जो हमारा टॉप का कपड़ा है वो भी, और हमारी ये जो बुकरम है उसको भी हम रखते हुए राउंड स्टिच लगा लेना है। हमारी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है। हमको इसको स्टिच करने के बाद राउंड नेक में कट्स लगाना है ताकि हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। ये हमें राइट राउंड पूरा कट्स लगाना है। सेम इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमें कट्स लगाना है। इस तरह से कट्स लगाने से हमारी नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी और अच्छे से फोल्ड भी होएगा। हमने जो नेक की पट्टी लगाई थी उसको हमने टर्न कर लिया है। उसके साथ साथ हमने गोटा पट्टी को भी स्टिच कर लिया है। ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है, ये हमारा बैक वाला है जो हमने उसी को भी इसी तरह से स्टिच कर रखा है। अब हम इसको तीरे को अटैच करेंगे। जो हमारा लेस वाला पार्ट है, एक पीछे वाले पार्ट को हमने सामने की तरफ रखते हुए उसको फोल्ड कर स्टिच लगाना है। दोनों तीरों को सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। ये अब इस तरह से टर्न करने से हमारा तीरा अटैच हो गया है। अब हम स्लीव्स की अटैच करें।
स्लीव्स भी अस्तर वाली है, हम स्लीव्स भी लाइनिंग का बना रहे हैं, इसलिए हमें लाइनिंग और हमारी स्लीव्स को दोनों को एक साथ रखते हुए फर्स्ट हमें स्लीव्स को डिज़ाइन करना है। तो हम स्लीव्स को जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो पट्टी को हम सेंटर में रख लेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर यानी कि हमारी जो लाइनिंग को रखकर हम उसकी स्टिचिंग लगाएंगे। यह है हमारा स्लीव्स को डिज़ाइन करने वाला कपड़ा रख लिया है हमने। इसके ऊपर हमें स्ट्रेट स्टिच लगाना है और हम इसके ऊपर लाइनिंग को भी रख लेंगे। लाइनिंग को भी रखते हुए स्ट्रेट स्टिचिंग लगाएंगे। उसका कपड़ा और स्लीव्स और उसकी लाइनिंग तीन को भी रखते हुए हमें स्ट्रेट स्टिच चला लेना है। इसको स्ट्रेट स्टिच चलाने के बाद हम इसको टर्न करने से हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा और हमारी लाइनिंग भी स्टिच हो जाएगी। हमारी स्ट्रेट स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको टर्न कर लिया है। टर्न कर हम इसको जो हमारा ये हमने इसको डिज़ाइन बना रहे हैं वो कपड़ा भी हमारा स्टिच हो गया है। हम स्लीव्स को डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं बीट से। जो हमने इसको स्ट्रेट स्टिच लगा लिया है, जो हमारी नॉर्मल स्टिच रहती है उस तरह से हमने स्ट्रेट स्टिच लगा लिया है। इसको खींचने से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। इसके ऊपर हम बीट्स लगा देंगे, 1 या 2 बीट्स लगा सकते हैं, आपकी चॉइस। हम इसमें इस तरह से बीट को स्टिच कर रहे हैं। ये हमारी स्लीव्स डिज़ाइन हो गई है, हमने इसको डिज़ाइन बना दिया है। सेम इसी तरह हमें एक और स्लीव्स में भी बना लेना है। और जो हमारा ये इस तरह से हमें फोल्ड कर जहाँ पर हमने सेंटर का चटका लगाया है, ये जो हमारा थोड़ा कपड़ा कम आ रहा है, ये वाला शेप हमारा फ्रंट में अटैच होएगा। ये हमें ख़ास ख्याल रखना है ताकि हमारी कुर्ती और की फिनिशिंग अच्छी आए। ये हमने ड्रेस को इस तरह से ओपन करके रख लिया। जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है इसको हम तीरे की तरफ रखते हुए ये सेंटर में ही आना है। इसी तरह से हम मेजर कर देख रहे हैं, हमारी कुर्ती और स्लीव दोनों एग्जैक्ट परफेक्ट आ रही है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है ताकि हमारे अस्तर वाले कपड़े हैं ये, क्योंकि हमें लाइनिंग हमारी कुर्ती का कपड़ा और स्लीव्स भी हमारी लाइनिंग की है। हम 4 कपड़ों को मिलाकर स्टिच कर रहे हैं, तो पूरे हमारे 4 कपड़ों भी एक ही वे में और एक ही शेप में आना है, प्रॉपर वे स्टिच होना है। छोटा बड़ा हो जाने से हमारी स्लीव प्रॉपर फिक्स नहीं होएगी। इस तरह के हल्के से और ध्यान से इसको स्टिच करना है। सेम इसी तरह से हमें एक और स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है, जिस तरह से हमने ये स्लीव्स को अटैच किया है। हमारी स्लीव स्टिच होकर विद डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग करेंगे। जितना हमारा स्लीव राउंड है हमने उसको मार्क कर लिया है। उसी तरह शेप में हमें जितना मार्जिन के लिए हमने कपड़ा छोड़ा था उसी मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए हमें स्टिच करना है। आर्म होल फिट हो रहा है, जो हमने चटका दिया था वहीं पर ही हमें इसको स्टिच करते हुए जाना है ताकि हमारी स्टिचिंग परफेक्ट आएगी। हमें कोई मेजरमेंट्स नहीं लेना है, जो इतना हमने मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था उतना ही हमें स्टिच करना है। हमने हिप्स की साइड भी चटका दिया है, वहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है, वहाँ पर हमें स्टिच को स्टॉप कर लेना है। हमारी ड्रेस की फिटिंग हो गई है, हमने 2 स्टिचेस लगाया है। सेम इसी तरह हमें वो वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। हमारी साइड फिटिंग कंप्लीट हो गई है, हमने दोनों साइड भी 2 स्टिचिंग लगाया है। कुर्ती में इसी तरह से स्टिच करना है, मैंने सिर्फ आपको एक ही स्टिच दिखाया है। अब हम ये जो हमारी साइड में स्लिट्स है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमें स्लीव्स को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। फर्स्ट हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है, उसके बाद एक और फोल्ड करके स्टिच करना है। ये स्टिच हमारी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। यही स्टिच से हमारी कुर्ती परफेक्ट लुक देगी और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये स्टिच अगर से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो आपकी कुर्ती में लुक अच्छा नहीं आएगा। ये जो हम
जो टर्न करते हैं सुई को अंदर की तरफ रखते हुए हल्के से इसको टर्न कर लेना है और वो वाली स्लीट को भी जो बाजू रहती है उसको भी डबल फोल्ड करते हुए सेम इसी तरह स्टिच करना है। हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब इसको हल्के से स्टिच चलाते हुए सुई को अंदर की तरफ रखते हुए हम इसको टर्न कर रहे हैं। सेम इसी तरह से हमें स्ट्रेट स्टिच लगा लेना है। हम स्लीट टर्न कर रहे हैं, इसी से हमारा शेप और फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसको हमें एकदम स्ट्रेट ही स्टिच करना है। जो हमने टर्न करते हैं तब भी ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह हमें वो वाले पार्ट को भी स्टिच करते हुए एक और स्टिच लगा लेना है। इसको भी हम सेम उसी तरह से स्टिच कर लेना है। हमने दोनों की स्टिचिंग कर ली है, दोनों स्लीट्स की भी। अब हम इसको एक और स्टिच लगाते हुए इसकी फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एक ही स्टिच लगाई थी हमने, इसको एक और लगा रहे हैं। स्ट्रेट स्टिच है ये भी, ये स्टिच भी स्ट्रेट आना है एकदम बिल्कुल। इसकी स्टिचिंग स्ट्रेट आने से ही हमारी कुर्ती अच्छा लुक देगी, इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है। सेम इसी तरह हमें दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से एक और स्टिच लगा लेना है। हमारी ये जो हमने फ्रंट में बॉर्डर लगाया है इसीलिए हमें यहाँ पर स्टिच करने की ज़रूरत नहीं। ये जो बैक वाला है, बैक वाले को हमें फोल्ड कर कर जो हमारा फ्रंट में हमने बॉर्डर लगा लिया है, डबल इसको पीस हमने पैच से स्टिच किया है। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये जो हमारा बैक साइड हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। फोल्ड करके डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा रहे हैं। इसके बाद एक और स्टिच लगाना है जिस तरह से हमने साइड में स्लिट्स को लगाया था। ये जो हमने डबल फोल्ड करके स्टिच किया था, इसको एक और स्टिच लगाने से हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमारी कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारी लास्ट स्टिच है। हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गया है। Thank you for watching my video. Do like, share, comment and please subscribe to my channel for such videos. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। If you have any doubt, please comment and ask me. You can also follow me in Facebook and Instagram. Link in description. Thank you.